सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स हैं जिसने अपनी उम्र की कई दहाइयाँ फिल्म इंडस्ट्री में सर्व कर दी। निहायत सादगी, ईमानदारी, दयानतदारी और फ़न के ताल्लुक़ से पूरी तरह से अपने आप को वक्फ कर दिया। नए लोगों में तो ये चीज़ देखने को मिलती ही नहीं है। ईद के मौके पर हम आपसे खुसूसी मुलाकात कराते हैं, उनसे ये भी पूछते हैं कि सेलिब्रिटी लोग किस तरह से त्यौहार मनाते हैं, मनाते भी हैं या नहीं। कुछ सेलिब्रिटीज़ इतने मॉडर्न हो जाते हैं कि उनको ये सब चीज़ें दकियानूसी लगती है। तो आइए हम पूछते हैं जूनियर महमूद साहब से कि आपका इस मामले में जो है क्या ख्याल है, त्यौहार वगैरह, रमज़ान और उसके बाद ईद। आप सबको मेरा सलाम। मैं आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद सबसे पहले पेश करूंगा। और आपने इतने बड़े अच्छे अंदाज से मुझे प्रेजेंट किया और आपसे मुलाकात करवाई। और रहा आपके सवाल के जवाब का ताल्लुक़, तो ये है कि हर आदमी का अपना अपना ज़ाती एक नज़रिया है जीने का, और किसी का पैमाना बहुत वसी है और कोई तो यूँ ही है। तो हम किसी के ऊपर पर्सनली तो हम नुक्ताचीनी कर नहीं सकते। तो सैयद घराने से हूँ तो कुछ बड़ों की बख्शी हुई चीज़ें हैं मुझ में। तो फजर की नमाज भी अगर मिलती है तो उतनी ईमानदारी से पढ़ता हूँ जितनी की इशा की पढ़ता हूँ। तो बात यही है कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ते होंगे तो आप उसके लिए क्या कुछ नुक्ताचीनी तो हम कर नहीं सकते। अलबत्ता वो अल्लाह का अपना डिपार्टमेंट है, पर किसी को नवाजता है, किसी को चुनता है, किसी को नहीं चुनता है। तो इसके लिए भी हमारे बड़ों ने कहा है कि वो इबादत के लिए भी चुनते हैं। हर एक को ये शर्फ हासिल नहीं होता या उस हर एक की नसीब में नहीं होती बातें। पर जो नहीं पढ़ पाते, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं माशाल्लाह मैं भी 67 का हो रहा हूँ, बड़ा हूँ मैं। तो आप सब करें, दुनियादारी करें, पर उससे लो लगा के रखें, क्योंकि उसके बदौलत ही दुनियादारी है ये। और आप हम सब जानते हैं कि अब अपने हबीब के लिए सब कुछ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मैं कोई ज़्यादा वो नहीं कि बहुत बड़ा प्रीच करने वाला इंसान हूँ, पर चूँकि आप बड़े हैं और आपने इस मोहब्बत से मुझे याद किया और भी इतने अच्छे मौके पे याद किया मुझे। तो जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बहके हुए हैं या खोए हुए हैं, मैं यूँ कहूँ बहके हुए तो नहीं, अलबत्ता खोए हुए हैं, तो प्लीज़ अपने बड़ों को फॉलो करें। उनके घर में अगर कोई एक वक्त की भी नमाज़ पढ़ रहा है तो उस घर में फ़रिश्ते हैं, मान लेना चाहिए। अगर मान लो कि 2 लोग पढ़ेंगे तो कितने फरिश्ते होंगे। आपको जानते हैं, आपका नाम सुनते ही उनके अंदर घंटी बजने लगती है। लेकिन हमारे नाजरीन, शायकीन, श्रोता, ऑडियंस, उसमें नई जनरेशन के बहुत से लोग हैं जो पुराने नाम सुन के चौंक जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड और फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए, इसके ऊपर। हुआ यूँ कि ख़ानदानी बैकग्राउंड तो बहुत ही मेरा अलग है, जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि सैयद घराने से हूँ मैं, तो इन चीज़ों के लिए तो मना ही रहा है हमेशा। और आज चूँकि वो बड़े रहे नहीं मना करने वाले, अल्लाह बख्शे, तो अभी हम ही बड़े हो गए हैं फैमिली के। तो जो सिलसिला चल रहा है, रही बात फिल्मों में काम करने की या करियर फिल्मों में बनाने की, तो ये कि उसकी रहमत हुई और मैं बहुत कम उम्र में ही स्टार बन गया। और जो लोग कई बरसों में हासिल नहीं कर पाते, मैंने बहुत कम उम्र में हासिल कर लिया। तो ये यकीनन मेरे पीछे दुआओं का तुफैल था। बड़ों की दुआओं ने मुझे इतना बड़ा स्टार बना दिया या इतना नाम कमाया मैंने। तो फिर वही बात आती है कि आप लगन के साथ, जतन के साथ कोई चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो आपको हासिल तो होगी, अलबत्ता देर सवेर होते रहती है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या आप अचीव नहीं कर सकते, आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा फ़न ख़ां नहीं हूँ, पर हाँ ये है कि मैं अपनी दुनिया में एक छोटा सा फ़नकार हूँ और स्ट्रगल सब करते हैं। मैंने भी किया उस दौर में स्ट्रगल, इतना वो नहीं था डिफ़िकल्ट कि जो इतना कि आज है। पर यूँ था कि मुझ जैसे बच्चे कम थे इंडस्ट्री में जो बेबाक थे और कैमरे से वालियाना तौर पे दोस्ती कर लेते थे और खुल के सामने आते थे। तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं बदज़बान और बदतमीज़ नहीं, बल्कि बेबाक ज़रूर रहा मैं। तो बेबाकी मेरे काम आ गई और पर्दे पे बड़ा मुझे इसका बहुत बड़ा कहते हैं कि पुश मिला मुझे। कोई ऐसा पहलू जिससे नई नस्ल के लोगों को ये पैगाम जाए कि मायूस मत होना, कामयाबी मिलती है, एक तो उस पर थोड़ा सा
और पहला ब्रेक कब मिला वो बताइए। एक्स्ट्राज में काम करते थे। जब किसी फिल्म में किसी के रईस के बच्चे का कोई बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो मोहल्ले के बच्चे जमा हो जाएं तो उनमें से मुझे ढूंढते थे कि भाई ये भी आ जाए, नाश्ता बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। तो आप यकीन कीजिएगा मुझे वो काम मांगने के लिए घर से 10 पैसे मिलते थे। मैं वडाले में रहता था, वहाँ से 5 पैसे की टिकट काट के दादर आता था बस में, और उसी पैसे में मैं 5 पैसे बचा के वापस घर जाता था। तो हमें जो बोर्ड होता था वो कि भाई फलाने आए, तो हमें 8 घंटे की ड्यूटी का एक्स्ट्रा में 2 रुपये मिलता था, क्योंकि टोटल बच्चे के अकाउंट में रुपए आते थे 4, 2 सप्लाई रखते थे जो बुलाते थे, 2 उस बच्चे के हिस्से में आते थे जो पार्टिसिपेट करते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हिम्मत बढ़ती गई, कैमरे से दोस्ती होती चली गई, मैं बहुत ज़्यादा खिलने लगा मैं। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं कल कला को जूनियर महमूद बनूंगा या इतना बड़ा बन जाऊंगा या जो भी मैं हूँ, पर इतना ज़रूर था कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा इंडस्ट्री को। छोटी सी उम्र, छोटी सी सोच मेरी, और मालिक ने मौका दिया। फिर एक फ़िल्म बनी हमारी ब्रह्मचारी, तो उसमें 12 बच्चे चाहिए थे जीपीसीपी साहब को। तो उसमें एक टिपिकल एक चेहरे वाला बच्चा भी चाहिए था जो कि बहुत यूँ हैं, अलग अलग तरह के बच्चे उन्होंने जमा किए थे। तो मुझे पता नहीं क्या चीज़ देखी भप्पी सोनी साहब हमारे डायरेक्टर ने, उनको पता नहीं क्या यकीन आया कि कुछ आगे चल के करके इसको ले लो। वो ब्रेक मुझे मिला जनाब, जिससे कि मेरा कहते हैं ना कि फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ा सन बताइए। सन बताइए, किस सन की बात? ये सन 66 की 1966 के एंड की बात है। ये 1966 के एंड की बात है। और फिर 1.5 साल फिल्म बनने में लगी। शम्मी कपूर साहब थे, हाँ 1.5 साल लगा उस फिल्म को मुकम्मल होने में। शम्मी कपूर साहब, राशिरी जी, फरहान अंकल, मुमताज़ आपा, और जीपीसीपी साहब प्रोड्यूसर है, शंकर जयकिशन, हसर चचा और बड़े बड़े लोग। जी यकीनन पहले तो सबसे पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद में हमारी फिल्म आई 2 रास्ते, फिर आई कारवां, आन मिलो सजना, आपकी कसम, घर घर की कहानी, फिर गिनते चले जाएं भाईजान। फिर तो अल्लाह का हाथी मेरे साथी वगैरह वगैरह। तो बड़ी छोटी बहू, और मैं क्या बयान करूं, अच्छे अच्छे रोल बड़े बड़े लोगों के बीच में करने का मौका मिला। प्यारी एक फिल्म आई थी धर्म साहब की, उसमें हमारे उस्ताद मेन थे महमूद साहब, तो वो फिल्म में बहुत मेजर रोल था। एक फिल्म आई झील की उस पार, उसमें भी छोटा सा रोल था मगर बड़ा प्रोमिनेंट था। मैं क्लाइमेक्स में बड़ा काम आता हूँ, तो बड़ा काम किया है साहब, और बड़ा नसीब वाला हूँ जो बहुत दिग्गज लोगों के बीच में से होके आया हूँ, और बहुत लोगों ने मुझे मोहब्बत बख्शी। और ये उनकी मोहब्बत बल्ला सानी साहब ले लें, जीवन अंकल ले लें, आप प्राण अंकल ले लें, ये सब मुझे बहुत प्यार दिया इन लोगों ने। और इनकी जो मोहब्बत थी वो आप पर्दे पे देख सकते थे जब मैं परफॉर्म करता था, तो इतनी बेबाकी और इतना खुल के मैं काम करता था। उसकी वजह ये थी कि ये सब मुझसे खुल चुके थे, इन्होंने मुझे फ्रीडम दे दिया था। तो इनका ज़्यादा हिस्सा मैं मानता हूँ मेरी पॉपुलैरिटी में या मेरी जो भी शनाख्त। को एक्टर एक्ट्रेस इनके बारे में बताइए, जिनसे आपका जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग बनती थी या आपकी जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती थी जी उनके साथ काम करने की वजह से। मोस्टली तो जो को स्टार होते थे जैसे शशि कपूर साहब, संजीव कुमार साहब, जो को स्टार होते थे पहले ही आपको बड़ा आराम से काम करने का मौका देते थे। फिर रही बात डायरेक्टर जैसे कि राज खोसला साहब ने तो इतना फ्रीडम दिया मुझे कि पूछे ना। फिर हमारे भप्पी सोनी साहब जो हमारे मेंटोर रहे, उन्होंने बड़ा फ्रीडम दिया। मगर इतनी बड़ी स्टार कास्ट जिसमें राजेश खन्ना साहब, मुमताज़ आपा, बल्ला सानी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, बिंदु आंटी और मैं इतना सा पिद्दा सा। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टेड बाय राज खोसला साहब, ही हिमसेल्फ जिसको कहते हैं कि एक सतून कह रहे हैं इंडस्ट्री का। तो उन्होंने इतना फ्रीडम दिया मुझे, मेरे ऊपर एक गाना फिल्माया गया, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। जबकि इतनी बड़ी फिल्म में एक बच्चे को इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, मगर उस दौर में फिल्में बना करती थी। मैं इतना कह पाऊँगा कि फिल्में बना करती थी, और जो उसमें काम करते थे वो उस फिल्म का हिस्सा होते थे, कहानी का हिस्सा होते थे। और जब आप फिल्म देख के घर लौटते थे तो आप एक एक कैरेक्टर को डिस्कस करते थे। अब बदकिस्मती की बात ये कि हम जब कोई फिल्म देखते हैं आज के दौर में तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। तो चला गया और वो कभी वापस नहीं आएगा, उसकी यादें ही रहेंगी। जी नई नस्ल जो इस लाइन में आ रही है, अब तो ये स्कोप भी बहुत बढ़ गया है। ये टेलीविज़न सीरियल है और ये सोशल मीडिया, बहुत कुछ हो गया। नई नस्ल में आप क्या अच्छाई और क्या कमी देखते? देखिए साहब, फ़न तो आप में होना बहुत ज़रूरी है। आपका ज़ाती तौर पे फ़नकार होना ज़रूरी है। अच्छे कपड़े पहन के आप कितने दिन रिझाओगे?
रिझाना नहीं, लोगों को रोकना है, कन्विंस करना है। कहानी में एक कैरेक्टर है, उसको आपने जीना है। अगर वही तमीज़ नहीं है तो फिर आप कपड़े कुछ भी पहन ले, वो वाली बात है। तो फनकारी आप में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे फनकार नहीं हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाए। अगर बड़े बाप के बेटे हैं तो मोस्टली बड़े बाप के ही बच्चे आते हैं आजकल। तो यही है कि आपको सबसे बड़ा पहलू, अगर कुछ जगह बनानी है, नाम कमाना है, तो अपने बड़ों का अदब सीख के आएँ या बड़ों का अदब करें आप, अगर बड़ा आदमी बनना है तो। और मैं जो जिस तरह जिया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भी उस तरह जिए, पर हाँ इंस्पायर ज़रूर हुआ। इंस्पिरेशन तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको इंस्पिरेशन से कोई चीज़ हासिल होती है, कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसा जज्बाती वाक़या जो किसी बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन के साथ वक्त पेश आया हो आपके साथ, जो आपको अभी भी याद हो? और दूसरा ये कि ऑडियंस और ये एक्टर, कभी किसी ऑडियंस ने आपको ऐसी तारीफ़ की हो या ऐसा अप्रिशिएट किया हो जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? ऐसा एक कुछ फिल्म याद कर रहा था बहुत बड़े एक्टर के साथ, तो उन्होंने रिहर्सल में वो चीज़ की नहीं जो टेक में की। तो अब रिहर्सल की इसलिए जाती है ताकि हम कैमरे के साथ को आर्टिस्टों के साथ में कोप अप कर सकें, ताकि वक्त पे सम पे बात की जाए। तो उन्होंने अचानक टेप में इम्प्रोवाइज़ किया। टेक जब शुरू हुआ, फाइनल टेक, उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया तो मैंने भी कुछ बोल दिया। अब मैंने कुछ बोल दिया तो शॉर्ट कट गया। वो शॉर्ट कट करना पड़ा क्योंकि मुझसे बड़े फनकार थे जिनके सामने मैंने जुमला कसा। शॉट रोका गया, लाइट वाइट ऑफ कर दी गई, स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी और मुझे बड़ा डांटा उन बड़े सीनियर एक्टर ने कि तुझे तमीज़ नहीं, तूने क्या जवाब दे दिया। मैं कहा मैंने तो आपकी बात का रिएक्शन दिया है साहब, मैंने जवाब नहीं दिया आपको। ये तो आपने जो एक्शन किया उसका मैंने रिएक्शन दिया आपको। अगर आप समझें तो, अगर आपको लग रहा है मैंने बदतमीज़ी की तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। खैर साहब, डायरेक्टर ने लाइट वाइट ऑफ करवा दी सब। वो आके मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने ये कहा मुझे कि तू बिल्कुल सही कर रहा था, जो तूने किया है बिल्कुल सही किया है, पर वो इतने बड़े हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो इसलिए ये शॉर्टकट गया है। अब तू देख ले यार कैसे मैनिपुलेट होता है, मैनेज कर ले, उनसे माफ़ी मांग ले ताकि हम आगे शॉट लें। मैं कहा माफ़ी मांगने वाला बड़ा ही कहलाता है। मैं कहा, मैंने जाके उनसे फिर माफ़ी मांगी। मैं कहा सर अगर आपको बुरा लगा मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, पर आपने ये जो इम्प्रोवाइज़ करके जो शॉट दिया, जो डायरेक्टर ने या किसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था, उसी का मैंने रिएक्शन दिया था आपको, और अगर आप ऐसा करते तो अब मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। खैर उनके भी समझ में बात आ गई, वो भी फनकारी आदमी थे, तो उन्होंने कहा नहीं यार तूने अच्छा किया था, आई एम सॉरी, मैं कैरी डवे हो गया था और मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया, चल जा बेटा कोई नहीं। तो वही करना जो तूने अभी जो रीटेक जो हम कर रहे हैं उसके लिए, जो पहले टेक में किया था वही करना। तो ऐसे मामला रनिंग शूटिंग में हो जाते हैं, पर हम जैसे छोटे लोग कभी कभार बेवजह दब जाते हैं। और मुझे दबने का वो नहीं है, गम नहीं है, पर ये कि बेवजह हो जाता तो कहीं जरा से देखने वाले हैं। हाँ, वो मैं एक शो के लिए दिल्ली गया, लाइव शो था, और आज भी मैं स्टेज शो वगैरह करता हूँ, तो डांस वांस आज भी करता हूँ आपकी दुआ से। तो खैर वो तो कहते हैं आपके बदन में ही है। तो एक कैरेक्टर था जो मुझे देखना चाह रहा था, मुझसे हाथ मिलाना चाह रहा था। उस दौर में ये मोबाइल टोबाइल तो था नहीं, अलबत्ता ये कि भाई मैं हाथ मिलाया, मैंने ऑटोग्राफ लिया, ये कि क्रेज़ होता था। तो बड़ी पुलिस मेरे लिए वो थी वहाँ, और छोटा सा तो था मैं, पर ये था कि मेरे पीछे था सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी रखी थी उन्होंने। एक आदमी पान खाया हुआ, मुंह लाल लाल उसका, वो मुँह तो वह तीर बस कोशिश कर रहा है मेरी तरफ आने की, और मैं भी देख के झुंझला रहा था मैं कि भाई क्या इतनी क्या पड़ी हुई है ना। मैं भी झुंझला रहा था। मैं निकाले उसके बाद, कौन है ये, पका रहा है, भगा इसको। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जनाब, और साहब ऊपर से पहले तो मार खा चुका था, डंडे खा ही चुका था पुलिस के। जब मैंने ये कहा तो पुलिस ने और से पीटना शुरू किया, ओए उसने साहब पुलिस को छोड़ छाड़ के मेरी तरफ देखा, आंखें भर के एक बात बोली, साहब मैं 1971 की बात कर रहा हूँ, आप ज़रा इमेजिन कीजिए। 1971 में उन्होंने कहा, मैं इतना सा था, उन्होंने मुझसे कहा माशूक बेवफा हो, भाईजान आपसे कह रहा हूँ। मैं कहा जी माशूक बेवफा हो मगर बेअदब ना हो। अब आप यकीन कीजिए कि कोई आपको ऐसे सबक दे जाते हैं जो किताबों में नहीं पढ़ पाते हम। 52 साल हो गए। तो जी हाँ, 52 साल पुरानी बात है, और आज तक मुझे चेहरा याद है उनका, पान खाया हुआ उनका मुंह लाल याद है। और ये उनका शेर कह लें जिसको उसने बड़ा तंजिया उसमें कहा, जो कि उन्होंने किसी उस्ताद का शेर मेरे सामने पढ़ा, और मैं समझता हूँ कि
मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हमारे करीन शकील नजरीन जी मैं सिर्फ इतना ही कहते हैं ना, बड़े पापड़ वेले हैं, बहुत कुछ खुरबत लोगों की पाई है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ देखा है मैंने। और 67 एज कोई कम नहीं होती माशाल्लाह, खासी एज होती है। और 58 साल उसमें इंडस्ट्री में दिए हैं, 58 ईयर्स फिल्म लाइन में दिए हैं। उन्हीं से मैंने पढ़ाई लिखाई जो भी है, मेरी क्वालिफ़िकेशन ही यही है कि मैं इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। और इस लाइन का जवाब नहीं, आप दुआ कीजिए कि लाइन सलामत रहे। और क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी लाइन है जिसके लंच के वक्त आपको हर प्रांत का, हर स्टेट का बंदा आपको लंच खाता हुआ दिखेगा। ऐसी कोई इंडस्ट्री है नहीं हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त, तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। अब यही है कि आप मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए, जो छोटे हैं मेरी बात समझें। और प्लीज़ 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 अपने बड़ों का अदब कीजिए। अगर आपने बड़ों का अदब किया, यकीन कीजिए कब आप बड़े बन जाएंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह अच्छा। कर्मचारी में मुझे जो भी इज्जत मिली या जो भी शोहरत मिली और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो पसंद किया, तो उसमें 12 बच्चे थे, सबका अलग अलग कहते हैं मैनरिज्म होता है, बोलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, कैरेक्टराइजेशन। तो मेरे बोलने का अंदाज़ ही अलग था, तो वो अंदाज़ बड़ा उस दौर में सराहाया गया। हर घर में पता लगा कि एक छोटा सा बच्चा जो भी है वो जूनियर महमूदी खिला रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था मेरे लिए। तो उसमें मैंने कुछ हटके डायलॉग बोला था। मैं जब भी बात करता था या डायलॉग बोलता था तो एक आवाज़ बीच में आती थी, वो अजीब सी आवाज़ निकलती थी। वो आवाज़ में सुना दो एक झलक आपको, तो शायद जो मेरी उम्र के हैं 40 प्लस है उनको शायद अपना वो दौर याद आ जाए। तो उसमें यूँ था कि एक अंकल बोलता हूँ मैं शम्मी कपूर साहब को, तो एक डायलॉग, अंकल आज की पिकनिक गई, ऐसे कुछ आवाज़ निकलती थी। वो लोगों को इतना पसंद आया कि मैं रातों रात क्या बन गया मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ बन गया। थैंक यू।